सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं राजेश कौशिक आज एक नई कथा के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। यह बड़ी विचित्र और बड़ी मनमोहक कथा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसे आजकल हम कहते हैं, विश्वास, बिलीफ कितनी बड़ी चीज़ होती है। तो बात उस समय की है जब श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट बन चुके थे। उनके अधीनस्थ बहुत सारे राज्य थे पूरी पृथ्वी पे जो अपना राज कार्य करते थे अपने क्षेत्र में। हिमालय के सुमेरु पर्यंत जो एक प्रांत था, उनके राजा थे सुमंतु। तो राजा सुमंतु के क्षेत्र में सुमेरु पर्वत पर कुछ समय के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ, वैज्ञानिक या अपना योग गुरु, उन सब की संगोष्ठियाँ होती थी। सब वहाँ आते थे, मिलते थे, एक दूसरे से अपने विचार और अपने अनुभव साझा करते थे। तो इससे बड़ा लाभ मिलता था। राजा महाराज भी जाते रहते थे ऐसी संगोष्ठियों में। तो सुमंतु जी भी जा रहे थे कि चलो अपने एरिया में कुछ अच्छा होने वाला, उसमें उपस्थित होते हैं, लाभ लेते हैं उसका। अब जैसे जा रहे थे रास्ते में तो नारद जी के दर्शन हो गए। नारद जी ने प्रश्न पूछ लिया, कहाँ जा रहे हैं महाराज? बोले जी ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वहाँ संगोष्ठी हो रही है। अरे हाँ भाई, संगोष्ठी तो हो रही है। अच्छा, तो बोला एक बात ध्यान रखना सुमंत जी। बताओ महाराज, आदेश करो। आदेश कुछ नहीं कि वहाँ सबके साथ विश्वामित्र जी भी आएंगे। बोला हाँ महाराज, महर्षि हैं, आएंगे तो सही। तो बोला आप उनको प्रणाम मत करना। बोले जी क्यों? अरे बोला वो अभी बाबा बना है, पहले तो राजा ही था विश्वामित्र, तो आप भी राजा वो भी राजा, बराबर की टक्कर है, काहे एक दूसरे को चढ़ाते हो? चलो देखेंगे जो कुछ होगा। अब जैसे ही सुमंत जी पहुँचे तो उनको वो बात याद रही नारद जी वाली। उन्होंने सच में विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया। संगोष्ठी चली 2 दिन 3 दिन, जितना भी समय लगना था। तत्पश्चात सब अपने अपने घर वापस चले गए। विश्वामित्र जी आ गए सीधे राम दरबार में, बहुत ही क्रोध में। चारों भाइयों ने साष्टांग दंडवत किया और पूछा कि महाराज कैसे क्रोध में हैं? बोले राम, मेरा अपमान हुआ है। किसने किया प्रभु? बोले राजा सुमंत ने। तो अब आज्ञा दीजिए। बोले आज्ञा यही है कि उसका वध कर दो, उसको जीने का अधिकार नहीं है। बोला ठीक है महाराज, कल शाम तक सुमंतु मर जाएगा, जिंदा नहीं रहेगा। जैसे ही श्री राम जी ने प्रण किया, उधर नारद जी प्रकट हो गए सुमंत जी के पास। बोला महाराज क्या कर रहे हो? बोला जी बस आए थे अभी, वो मीटिंग सेमिनार से तो आराम कर रहे हैं। संगोष्ठी से आए थे 2-3 दिन, नहाए धोए, भोजन पान किया, आराम कर रहे हैं। तो बोला आराम के दिन गए, राम जी ने प्रण ले लिया आपको मारने का। भाई ये सुनते ही तो सुमंत जी महाराज बिल्कुल सफ़ेद पड़ गए, लगे कांपने। करें तो क्या करें? अब जग बैरी तो राम बचाए, अब राम बैरी तो कौन बचाए? बड़ी समस्या हुई। नारद जी को पकड़ लिया कस के। बोला बाबा तुमने फंसाया, तुम ही निकालो। नारद जी बोले यार हम क्या बताएं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बोला नहीं, आपने दी थी मेरे को बुद्धि, मैंने वैसा ही किया, अब आप निकालो इससे। बहुत सोच विचार के पश्चात नारद जी बोले कि अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। उनको लेके सीधे पहुँचे हनुमान जी के घर। हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में थे और माता अंजना कुटिया पे थी। दूर से दिखा के बोले कि वो माता अंजनी है सुमंत जी, जाके उनके पैर पकड़ लो और जब तक मत छोड़ना जब तक आपको अभय वरदान न दे दें। यही एक रास्ता है, नहीं तो मरो, राम जी तुम्हारे बैरी हैं। अब मरता क्या न करता, जाके अंजनी माता के पैर पकड़ लिए, लगा रोने। अंजनी माता ने बोला भैया कौन हो, क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोला माता मैं तो ऐसे ऐसे आपके यहाँ का एक छोटा सा सेवक हूँ और मुझे आप अभय दान दें तो मैं बताऊँ, मैं तो आपकी शरण में आया हूँ। बोली कोई नहीं, तुम मेरी शरण में आए हो, हमारे घर आए हो, हमारे अतिथि हो, आपको कुछ नहीं होगा, बताओ क्या समस्या क्या? बोला नहीं मुझे प्राणदान चाहिए। बोले ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके प्राणों को यहाँ कोई समस्या कोई भय नहीं है, बताओ। बोला जी मुझे मारना चाहते हैं। कौन? बोला ऋषि विश्वामित्र। बोले कोई बात नहीं, आराम से यहाँ रहो, हनुमान शाम को आएंगे, उनसे बात करेंगे क्या हो सकता है। ठीक है जी, घर में बैठा लिया अपना। सुमंत जी डरे बैठे हैं कोने में। जैसे ही शाम को हनुमान जी आए, माता जी को प्रणाम किया तो देखा राजा सुमंत बैठे। बोले अरे सुमंत जी आप तो यहाँ बैठे हो? तो बोला तो
तो क्या राम जी तो कह रहे हैं आपको उड़ा डालेंगे, कल शाम तक आप रहोगे ही नहीं। अब उन्होंने भाई हनुमान जी के पैर पकड़ लिए, बोला बाबा बचा लो, मेरे से तो ऐसे ऐसे गलती होगी, नारद जी ने उकसा दिया, मैंने कर दिया, अब क्या करूं। बोला जी अब करना तो क्या है, देखो राम जी ने भी प्रण ले लिया और माता की आज्ञा भी मैं नहीं टाल सकता। अब माता ने कह दिया तो आपके प्राण तो मुझे बचाने ही होंगे। चलिए कोई नहीं, कुछ उपाय सोचते हैं रात भर। अब रात भर सुमंत जी को तो कुछ सूझे नहीं, बैठे रहे, हनुमान जी अपना भजन करते रहे। सुबह उठते ही हनुमान जी बोले चलो सुमंत अब हम चलते हैं। साथ हो लिए, वहीं सुमेरु पर्वत पे चले गए। वहाँ एक राम नाम से एक आवृत्त बनाया, घेरा बनाया हनुमान जी ने, उसमें सुमंत को बैठा दिया, सामने स्वयं बैठ गए और बोले सुमंत जी अंधेरा होने तक आंखें मत खोलना और राम 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 रटते रहना, लय नहीं टूटनी चाहिए। बोला जी ठीक है, मरना तो वैसे भी। बोला राम तो मारेंगे ही, राम का नाम क्यों नहीं। बोला तू लेटता रहे ना चुपचाप, तेरे को जो बताया वो कर, बचना है तो। बोला जी बचना तो है। अब बैठ गए तो भैया श्री राम जी ढूंढते ढांढते आए, वो सुमंत के घर पहुँचे। बोले कहाँ है। बोला जी वो तो अंजनी माता के गए थे, अंजनी माता के पास गए थे। बोलो हनुमान जी ले गए सुमेरु पर्वत पे। अब राम जी वहाँ पहुँचे। अब राम जी भैया अपने तीर पे तीर छोड़े, सारे अस्त्र शस्त्र चला लिए, लेकिन वो दोनों हनुमान जी और सुमंत जय श्री राम का घोष करें, वही मंत्र पढ़ें, आराम से बैठे हैं। वो जो घेरा बनाया था, वो जो राम नाम का आवृत्त बनाया था, उसके अंदर राम जी का चलाया हुआ एक भी अस्त्र शस्त्र प्रवेश ना कर पाए, बाहर ही गिर जाएं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा, राम जी भी थकने लग गए। अब लक्ष्मण जी ने देखा यार ये तो भगवान बड़ा खिलवाड़ सा कर रहे हैं, प्रभु मारना है तो सीधा मारो, गलती करी खत्म। अब लक्ष्मण जी ने अपनी शक्ति संधान किया और छोड़ दी शक्ति। उधर शक्ति लगी हनुमान जी की छाती में और इधर बेहोश होकर गिर पड़े श्री राम जी। अब ये एक और नई समस्या। अब लक्ष्मण जी उनको संभालें, राम जी के पास आए, पानी वानी के छींटे दिए, आंखें खोली। बोला प्रभु आपको क्या हुआ। बोला मुझे तो तूने मारा। अरे बोला मैंने आपको कहाँ मारा, मैंने तो हनुमान को मारा। बोला अरे तूने जहाँ मारा उसके देख शक्ति कहाँ लगी। बोला शक्ति तो छाती में लगी। तो बोला उसके हृदय में तो मैं वास करता हूँ, तूने मेरे को मारा। अरे बोला प्रभु बड़ी गलती हो गई, लेकिन फिर भी आपका प्रण था। बोला अरे मेरा प्रण तो था, मेरा प्रण मेरे नाम के आगे चल तो नहीं रहा। अब बड़ी समस्या है, सायंकाल भी होने वाला है, वचन दे चुके हैं। इतनी देर में जब क्या देखते हैं कि दूसरी तरफ से नारद जी विश्वामित्र जी को लेके आ रहे हैं तेज तेज। हनुमान जी ने देखा, सुमंत को बोला कि देख भाई बाबा विश्वामित्र आ गए हैं, तूने उस दिन प्रणाम नहीं किया, कोई बात ना, अब जाके पैर पकड़ ले, दूसरे ना मरेगा। सुमंत जी को बात जची, भाग के विश्वामित्र जी के पैर पकड़ लिए, बोले बाबा प्रणाम और माफ़ करो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो विश्वामित्र जी हंस पड़े, बोला राम इसको माफ़ कर दो, मैंने माफ़ कर दिया। तो भैया माफ़ी वाफ़ी हो गई, सब चलने लगे। तो नारद जी को पकड़ लिया सुमंत जी ने। बोला महाराज ये क्या समस्या थी, क्या आपने कर दिया, मरवा डाला था मेरे को। तो क्या सिस्टम था आपका, ये खुद ही उकसाते हो, खुद ही लड़वाते हो, फिर खुद ही समाधान भी खोज देते हो। तो ऐसा ही कुछ प्रश्न विश्वामित्र जी ने भी पूछा नारद जी से। बोला देवऋषि ये क्या क्या है ये सब। बोला नहीं महाराज कुछ नहीं, मैंने तो बहुत दिन हो गए सुनते सुनते कि राम से बड़ा राम का नाम, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि भक्त और भगवान में किसकी विजय होती है, और नाम बड़ा है कि राम बड़ा है, मैं तो बस ये देखना चाहता था, और आज मैंने देख लिया कि राम से बड़ा तो राम का नाम ही है। बोलो जय श्री राम।